Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम डिस्कस कर रहे हैं the next chapter of our book Moments that is titled as In the Kingdom of Fools और अब हमें डिस्कस करने हैं all the NCERT questions that have been asked in this particular chapter. तो यहाँ आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओवरऑल दे आर काइंड ऑफ कंप्लीटली कवरिंग द चैप्टर बट अदर देन दिस ऑल्सो वी वुड बी एबल टू कंसिडर डिफरेंट क्वेश्चंस बट अभी जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में लेट्स जस्ट सॉल्व देम टू चेक हाउ मच इज बीन रजिस्टर्ड इन आवर माइंड और कितना हम क्लियर है विद द समरी एंड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है एनसीईआरटी में वो है व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स. बहुत ईजी है. जब गुरु और डिसाइपल आते हैं तो वो क्या देखते हैं? दिन के टाइम पे सब सो रहे हैं, रात के टाइम पे काम हो रहा है. तो सबसे पहले ये चीज है जो स्ट्रेंज है. नंबर 2 जो स्ट्रेंज है इसमें वो क्या है कि हर एक चीज जो है वो सेम वन डूडू की यानी एक सिंगल पैसे की मिल रही है जो कि क्या है सेम करेंसी. तो हर एक चीज भले वो कितनी भी महंगी हो कितनी भी सस्ती हो उससे कोई मतलब नहीं है बट सबका कॉस्ट क्या होगा सेम. तो ये दोनों चीजें जो हैं वो बहुत ही शॉकिंग थी, सरप्राइजिंग थी. किसके लिए? फॉर बोथ गुरु एंड डिसाइपल. क्लियर? So the two strange things the guru and his disciple found in the kingdom of fools are that the people used to work during nights and sleep during days and everything costs the same one doo whether one buys a measure of rice or a bunch of bananas. ठीक है? तो हर एक चीज का सेम कॉस्ट था. भले ही बनानास ले लो, भले राइस ले लो, घी ले लो, कुछ भी ले लो, सेम कॉस्ट. एंड नंबर 2 सब लोग जो है रात को काम कर रहे हैं और दिन में आराम कर रहे हैं. दिस इज समथिंग जो बड़ा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था. किसके लिए? गुरु और डिसाइपल के लिए. क्लियर? ऑल राइट. Second question है why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? तो यहाँ पर डिसाइपल जो है वो टेम्प्टेड यानी कि वो ग्रीडी हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स वन थिंग और वो ये था कि उनको चीप और गुड फूड मिल रहा है. कुछ भी खरीदे वो सब कुछ सेम कॉस्ट का है तो कितना भी खाएं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगा नहीं है खाना. तो ये चीज थी उनके लिए जो कि क्या थी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी. हो सकता है वो बहुत ज्यादा खाने के प्रति ही इज अ फूडी पर्सन कह सकते हो. तो किसी को अगर सस्ता खाना मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बड़ा पसंद है बर्गर पिज्जा ये सब और आपको डेली जो है 1 रुपए में बर्गर मिले 1 रुपए में पिज्जा मिले तो आप कितने खुश हो जाओगे, डेली जाके खाओगे. राइट? सिमिलरली यहाँ पर जब ये डिसाइपल को पता चलता है कि सभी चीजें एक डूडू की हैं, सेम करेंसी की है, सेम कॉस्ट की हैं तो वो खुश हो जाते हैं और ये डिसीजन लेते हैं वो कि वहां पर रहेंगे. इज इट अ गुड आइडिया? डेफिनेटली इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया. और इवन उनके गुरु जो हैं वो उनको समझाते भी हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस किंगडम इज ऑफ फूल्स और वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन टेक एनी अदर स्टेप और ये सब चीजें बहुत टाइम तक नहीं रहेंगी. अगली बार वो चेंज कर देंगे, कुछ और कर देंगे. हो सकता है वो ये कर दें कि सारी चीजें जो है बहुत महंगी हो जाए, फिर क्या करोगे? तो इस तरीके से गुरु भी उनको समझाते हैं बट दिस पर्सन बीइंग टेम्प्टेड, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, डोर्स बीइंग शट ऑफ द माइंड, तो इसीलिए वो डिसीजन लेते नहीं भाई मुझे यहाँ रहना है. एंड इट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया. क्लियर? So the disciple decides to stay in the kingdom of fools because everything was cheap in that kingdom. तो हर एक चीज cheap थी, सब सस्ता था, इसीलिए वो यहाँ पर रहने का डिसीजन लेता है. He was tempted by the cheap food, so he decided to stay in that kingdom. Being tempted, being greedy, and getting allured by the good cheap food, इसीलिए वो डिसीजन लेते हैं to stay in the kingdom. No, it was not a good idea to stay there. The guru also warned the disciple that it was the kingdom of fools and everything won't last very long. He said that one can't tell what the people of this kingdom will do next because you don't know. Predictable नहीं है, unpredictable behavior होता है fools का. ये भी एक point आप mention कर सकते हो अपने different answers में कि यू नेवर नो कि फूल्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो क्या कर दें अगली चीज. एक इंटेलिजेंट पर्सन का नेक्स्ट स्टेप फिर भी आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो कि कुछ पॉसिबल लॉजिकल नहीं होगा, लॉजिकल होगा, प्लॉसिबल होगा, बट इनके जो स्टेप्स हो सकते हैं वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. इसीलिए गुरु वाज काइंड ऑफ वार्निंग हिज डिसाइपल कि भाई स्टे अवेयर ऑफ दिस थिंग, बी वेयर दैट इज कि ये कोई भी स्टेप ले सकते हैं अगली बार. इट कुड कॉज अ ट्रबल टू एनीवन एंड दिस इज समथिंग जो वो डिसाइपल समझता नहीं है एंड ही टेक्स अ वेरी बैड डिसीजन टू स्टे इन द किंगडम. क्लियर? ऑल राइट. Next question is name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. Depends क्या question है. अगर ये very short है तो सिर्फ इतना पूछेंगे और सारे लोगों की बात करो तो rich merchant, then the bricklayer, the dancing girl, the goldsmith, इसकी बात होगी. ठीक है? इसके बाद अगर ये शॉर्ट आंसर है 30 to 40 तो वहां नाम बताओगे और सबके साथ एक एक रीजन. द रिच मर्चेंट बिकॉज इट वॉज हिज हाउस वॉल विच fell on the thief. Then the bricklayer because he laid a weak wall. The dancing girl because she broke the concentration of the bricklayer. And finally the goldsmith who delayed the jewelry making of the dancing girl and she was moving from the spree from
street to street or she was again and again moving on the same street which was breaking concentration of the bricklayer. तो इस तरीके से बताओगे, बट अगर लॉन्ग आंसर है तो सारी चीजें डिटेल में बताओगे. क्लियर? तो डिपेंड्स ऑन यू, आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है. डन? ऑलराइट, चलिए इसका एक सैंपल आंसर डिस्कस करते हैं. सो द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट आर द मर्चेंट 2 times. तो क्या होता है, कौन कौन से लोग ट्राई हुए हैं, डायरेक्ट पहले बताना है. नंबर 1 द मर्चेंट, यहाँ लिखोगे द रिच मर्चेंट, और वो कितनी बार के लिए ट्रायल हुआ उनका, 2 बार. सो ही वाज बीन ट्राइड फॉर 2 times. द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल एंड द गोल्ड स्मिथ. चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, द रिच मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल, द गोल्ड स्मिथ एंड द रिच मर्चेंट फॉर द सेकेंड टाइम. The merchant was tried because the burglar or the thief died when the wall of the merchant's house fell on him. So this was the reason कि रिच मर्चेंट को जो ट्राई किया गया. The bricklayer was tried for doing his work carelessly and built the wall so weak. तो उसने वॉल बड़ी ही बुरी बनाई थी, वीक बनाई थी, इसीलिए वो गिर गई. तो this was the reason जिसकी वजह से ब्रिकलेयर को जो है ट्रायल में गया. The dancing girl was tried for disturbing the concentration of the bricklayer by walking up and down on the street with jingling anklets. सब लिखना है क्योंकि इनकी anklets में jingling sound था, जैसे कि हर पायल में होता है. इस वजह से वो बार बार जो है अप डाउन कर रही थी स्ट्रीट में. उस साउंड की वजह से ब्रिकलेयर का concentration break हुआ and he was not able to build a strong wall. And finally, the goldsmith was blamed for making the dancing girl walk up and down to his house a dozen times to check the jewelry. तो ये जो goldsmith है वो इतनी बार उनको वॉक क्यों करना पड़ा था dancing girl को, बिकॉज उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी बनाने का काम है वो डिले कर दिया था, and that's why she had to walk up and down the street so many times. Clear? The rich merchant or the merchant was tried again. अब finally उसको वापस से ट्रायल में लिया गया. वो क्यों? Because the goldsmith could not work on the dancing girl's orders and he was completely occupied with the jewelry order of the merchant's father. तो इस रिच मर्चेंट के फादर के जो ऑर्डर थे ज्वेलरी बनाने के, बिकॉज कोई मैरिज थी उनके घर में, उस ऑर्डर की वजह से गोल्डस्मिथ जो है डिले कर रहा था डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को बनाने के लिए. इसीलिए रिच मर्चेंट के फादर वाज द वन जो कल्प्रिट थे. But as the merchant's father was dead, the merchant was the one to be punished. But king क्या बोलते हैं कि रियल कल्प्रिट तो मर्चेंट का फादर है, but he is dead, so his son is the one जो कि प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर रहा है, तो उनके रॉन्ग डूइंग्स भी इनहेरिट करेगा, इसीलिए उसको पनिश करेंगे. क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट आंसर जो आपको लिखना है इफ इट कम्स फॉर अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया. क्लियर? ऑलराइट. Next question is, who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? तो real culprit according to the king कौन है? king की बात की गई है तो वो है rich merchant. But reality में real culprit कौन है? वो है thief. और thief को मारने का real culprit कौन होगा? वो है rich merchant's father. Now why does he escape punishment? वो punishment को escape क्यों करते हैं? Obviously क्योंकि क्या बोलते हैं minister की stake के लिए too thin है. So although merchant's father was the one to be blamed, but the person to be held punishable was the merchant, as the merchant's father was already dead. तो according to the king, real culprit कौन था? merchant के father. But real culprit जो है वो थे ही नहीं, he was dead. तो इसीलिए rich merchant को ही वो punishable ठहराते हैं. And someone had to be punished for the crime. According to the king, the merchant had inherited his father's riches and sins both, so he must be पनिश. तो भले रिचेस हो, प्रॉपर्टी हो या सिंस हो, सभी इनहेरिट किया है, इसीलिए उसको पनिश करना चाहिए. ही एस्केप द पनिशमेंट बिकॉज ही वाज टू थिन टू फिट द स्टेक. तो क्यों एस्केप किया? क्योंकि उसको टू थिन कंसिडर किया जा रहा था टू फिट द स्टेक. इसीलिए कोई फैट पर्सन चाहिए था, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इसको जो है क्या करना पड़ेगा, इसे पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो टू थिन है. तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि थोड़ा फैट हो, और इसीलिए वो अब सर्च में निकल जाते हैं. क्लियर? ऑलराइट. Next question is, what are the guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? तो गुरु ने जो भी बातें की ना डिसाइपल से कि किंगडम ऑफ फूल्स है, नेक्स्ट आपको स्टेप नहीं पता, वो होगा इनके वर्ड्स ऑफ विजडम, इंटेलिजेंट बातें. और एक कब याद करते हैं डिसाइपल? ऑब्वियसली तब जब वो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं. दैट टाइम ही रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु. So the Guru's words of wisdom are, this is a city of fools. They are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. तो ये थे वो complete words जो वो बोलते हैं. ये city of fools है, यहाँ पे सारे लोग बेवकूफ हैं. ये सब चीजें जो है बहुत टाइम तक नहीं रहने वाली ऐसी ही, यानी कि हर एक चीज सेम कॉस्ट की नहीं रहेगी, और नहीं बोल सकता कोई भी कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे. So these are the words जो कि वो डिसाइपल को बोलते हैं. The disciple remembered them when he was arrested by the men of the king to execute merely because he fitted the stake. क्योंकि जब सिर्फ स्टेक को वो फिट कर रहा है, भले कोई क्राइम कमिट किया नहीं किया, बट उसका जो वेट है वो परफेक्ट है, आइडियल है फॉर द स्टेक, इसीलिए उसको अरेस्ट कर लेते हैं किंग के लोग. And it was because of the Guru's words of wisdom that the execution was postponed. But इन्हीं की वजह से जो different words हैं गुरु के, वो याद करते हैं, वो प्रे करते हैं, फाइनली गुरु आते हैं हेल्प करने के लिए, इस तरीके से एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन किया जाता है, एंड फाइनली डिसाइपल और गुरु दोनों ही बच जाते हैं. क्लियर? ऑल राइट.
Next question है, how does the guru manage to save his disciples life? Now see, again the same question if it comes for very short, जो कि बहुत कम chances हैं. So you need to directly mention कि उन्होंने एक story बनाई, उन्होंने trap किया और king जो है agree कर जाते हैं and they finally died. अगर short answer आता है तो आपको बताना पड़ेगा, Guru told the king about the stake, it is a stake of justice. The first who would die will become the next king and the second one would become the next minister, and this is how the king and minister were trapped and they decided to get themselves executed. This is the way जो short answer बताओगे, but if it is a long answer type question, definitely पूरा detail में बताने वाले हो जो अभी हम discuss करेंगे. Clear? All right. So the guru arrived on time to save his disciple and created a story. So as we know कि जैसे ही disciple को execution के लिए ले जाया जाता है, he kinds of remember his guru's words और वो pray करते हैं कि गुरु जो हैं आ जाएं. Guru being, having the magical powers, he was able to see in his vision कि disciple problem में है और वो पहुंच जाते हैं and with a plan वो पहुंचते हैं कि story वो decide करते हैं. He told the king that he wants to get executed first. जाते हैं पूछते हैं कौन better है गुरु या disciple और finally जब king बोलते हैं गुरु better है तो वो बोलते हैं कि गुरु के को अगर आप better मानते हो तो सबसे पहले मुझे आप execution के लिए भेजो. Surprised at the wish of getting executed, the king asked the reason from Guru. Now, Guru or disciple जो है, they already knew the plan. So they kind of started arguing with each other कि पहले मुझे execute करो, पहले मुझे execute करो. अब ये चीज़ देखकर the king was baffled, he was puzzled, he was confused. Why they want to get, why they already want to die. तो इस तरीके से गुरु जो है वो इनको ट्रैप में ले आते हैं एंड फाइनली वो किंग से डिस्कस करते हैं द रीजन कि वो क्यों एग्जीक्यूट होना चाहते हैं. Guru told the king that it was not an ordinary stake which was to be used for the execution and whoever went to the stake first would become the king in next life. तो king डिस्कस करते हैं कि ये जो stake है वो एक ordinary stake नहीं है बल्कि ये stake है of justice और इस पे जो भी सबसे पहले execute होगा that would become the king of the king of the kingdom for the next life और जो second time पे execute होगा वो क्या बन जाएगा वो reborn होगा as the minister of the kingdom. The second to die would become his minister. So the foolish king now wanted to avail this opportunity. He told his minister that they should not let their kingdom go into hands of others in the next life. So the king being foolish, the minister being foolish, डर गए भाई कि हम कैसे अपना kingdom किसी और को grab करने देंगे, snatch करने देंगे, तो क्यों ना हम ही मर जाएं तो वापस से हम king और minister बन जाएंगे और हमारा kingdom हमारा रहेगा. So this is the way जो है वो बोलते हैं कि हम ये opportunity किसी और के हाथ में नहीं देंगे तो हम execute होना चाहेंगे पहले, not the guru and the disciple. Clear? All right. They decided to go on the stake themselves thinking that they will be reborn as the king and the minister of the kingdom. They released the guru and the disciple and disguised themselves as the guru and disciple. तो क्या करते हैं ये जाते हैं executioners को बोलते हैं postpone कर दो रात को हम भेजेंगे criminals को खुद prison जाते हैं गुरु disciple को बोलते हैं कि भाई आप चले जाइए खुद को disguise करते हैं उनके getup में ले आते हैं and finally खुद जाते हैं execute होने सबसे पहले king जाते हैं as he wanted to stay the king of the kingdom and next the minister goes for the execution. Now the servants came and took them along and put them into the stake for execution. That's how the guru manages to save his disciples' life. So this is how intelligently, meticulously the guru and the disciple are able to save their life. और गुरु जो है being a wise person वो बहुत सही story बनाते हैं और इस वजह से वो इस foolish king और जो minister है उसको trap करने में successful होते हैं and they finally save their life. So this is how you can write this answer. Clear? All right. So with this we finally come to an end of the topic that is the NCERT solutions of the chapter in the Kingdom of Fools. I hope आपको line by line explanation, summary और सारे ही solutions जो हैं वो clear हो गए होंगे. You now know कि कैसे questions को attempt करना है which will be asked related to this chapter. Also अगर आपको कोई भी class related issues हैं, कोई भी topic में doubts हैं, whether it belongs to the kindergarten section or to the 12th standard, you can definitely go and visit Magnet Brains channel because there you get 100% free online school education. तो आपके doubts for free clear हो रहे हैं by very great teachers, so do go and grab this opportunity. तो चलिए मिलते हैं in the next video with the next topic. Till then take care of yourself और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.